हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का एक और सवाल लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल बताया और एक एग्जाम्पल बोला था कि बना करके बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग हल करते हैं सवाल को। प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, क्या सेक थीटा बराबर 13/12, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कोट थीटा के मान ज्ञात करें। क्या बोला कि यदि साइन थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन प्लस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यहाँ पे आपको सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या दिया हुआ है? 13/12। तो पहले गौर कीजिएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक किसके उल्टा होता है? कॉस के उल्टा। सेक किसके उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? कर्ण का मान 13। और आधार का मान कितना दिया हुआ है? 12। कर्ण का मान यहाँ पे 13 दिया हुआ है और आधार का मान 12 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना होगा? पहले फिगर बनाइए थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा, ये आपका फिगर हो गया। फिगर में इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे कोई थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान यहाँ आपको कितना दिया हुआ है? 13। क्या दिया हुआ है? 13। तो यहाँ पे 13 रखेंगे और तो आधार का मान कितना हो गया? 12। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लंब। क्या निकालना है? लंब। तो लंब निकालेंगे हम लोग। तो लंब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? ए बी। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग कोशिश कीजिए कि त्रिकोणमिति में उसके फिगर के अनुसार उसे लिखें। तो यहाँ पे लंब क्या है? ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ए बी क्या दिया हुआ है? ए बी। लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान क्या दिया हुआ है आप लोगों को? ए सी का मान यहाँ पे 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना दिया आप लोगों को? 12। कितना दिया हुआ है? 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। चलिए, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 माइनस 12 कितना होगा? 144, यानी 144 अंडर रूट। इसको घटाएंगे क्योंकि घटाव का चिन्ह है इसमें, तो हम लोग घटाएंगे। तो घटाइए, 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा और 1 में 1 तो 0, यानी 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। यानी इसका मान आप लोग कितना निकल के आ गया? 5। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को लंब, कर्ण और आधार तीनों निकल गया। क्या? लंब, कर्ण और आधार तीनों वैल्यू निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में इस जब समकोण त्रिभुज के तीनों वैल्यू निकल जाता है तो हम लोग आसानी से मान पुट करके बना सकते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग निकालते हैं साइन थीटा का। तो एक नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर क्या। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या दिया हुआ है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लंब कौन है? यहाँ पे लंब कौन है? ए बी। लंब कौन है? ए बी। यानी ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ लंब की जगह 5 रखिए और यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है?
13, कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे रख दीजिए 13, ठीक है। उसके बाद सेकेंड दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कॉस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा बराबर, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितना दिया हुआ है आप लोगों को 12, 12, कितना दिया हुआ है 12, क्या रखेंगे 12, और कर्ण की वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे रखेंगे लोग 13, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि tan A प्लस cot A, क्या बोला tan A, क्या बोला tan A, tan थीटा, tan थीटा, थीटा है सॉरी थीटा है यहाँ पे ए नहीं है, थीटा प्लस cot थीटा, क्या tan थीटा प्लस cot थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं लंब, लंब की वैल्यू क्या दिया हुआ है, लंब की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5, कितना दिया हुआ है 5, और आधार की वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, 12, तो लंब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 और आधार की वैल्यू 12, प्लस आधार की वैल्यू इस बार क्या बोला इस बार, उसके बाद क्या है कॉट, कॉट बराबर क्या है आधार बटा लंब, क्या है आधार बटा लंब, आधार कितना दिया हुआ है 12 और लंब कितना दिया हुआ है 12, यहाँ लिखेंगे 12 बटा 5, कितना 5, क्योंकि यहाँ पे लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12 है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ नज़र आपको आ रहा होगा, तो हम इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे इसे, तो 12 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 60 होगा, 60 होगा। उसके बाद भाग देंगे, यहाँ पे कितना मरतबा लगेगा 5 मरतबे, तो 12 पंचे 60 यानी 50 25 यहाँ होगा, और प्लस इसमें भी हम लोग गुना करेंगे, भाग देंगे तो कितना मतलब लगेगा, तो 12 मरतबे और ऊपर वाला में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। भिन्न के जोड़ आप लोगों को अच्छी तरह से आता होगा, मुझे विश्वास है। चलिए हम लोग ऐड करते हैं, तो 5 4 9 हो गया, और 4 2 6, 1 है तो 1, और बटा में कितना हो गया 60, ठीक है दिख रहा होगा 60। चलिए अगर डिवाइड हो तो इसे काट सकते हैं, अगर डिवाइड ना हो तो ना भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आप लोगों का मैथ, और सॉल्व हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह काफ़ी समझ में आया होगा। तो यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए फिर से यह वीडियो एक बार और बेहतर तरीक़ा से बनाकर भेजूँगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रश्न देना चाहता हूँ SW के रूप में, जिसे आप लोग करके खुद देखिए, और यदि आप लोगों को समझ ना आए तो आप लाइक कमेंट कीजिए कि मुझे सर बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, और इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिए और इसे आप लोग बना करके बताइए। बन जाता है तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगा अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।